Good morning, class. Today's topic is the Battle of Plassey, 1757. Acting with undue haste and inadequate preparation, Sirajuddaulah seized the English factory at Qasim Bazar, marched on to Calcutta, and occupied Fort William on 20 June 1756. अनुचित जल्दबाजी में और बिना किसी तैयारी के सिराजुद्दौला ने जो अंग्रेजी कंपनी थी अंग्रेज़ों की कासिम बाजार में उसको सीज कर दिया और कलकत्ता जाकर के फोर्ट विलियम जो किला था उनका उस पर अधिकार कर लिया, उस पर नियंत्रण कर लिया 20 जून 1756 को। फ्रॉम मद्रास केम a strong rival and military force under Admiral Watson and कर्नल क्लाइव। मद्रास से एक बहुत ही स्ट्रोंग प्रतिद्वंदी और मिलिट्री फोर्स वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में आई। क्लाइव रिकॉन्क्वर्ड कलकत्ता इन 1757। क्लाइव ने दोबारा से कलकत्ता को जीत लिया 1757 में। एंड कंपेल्ड द नवाब टू कॉन्क्वेर ऑल द डिमांड्स ऑफ द इंग्लिश। और नवाब को सभी जो डिमांड थी माननी पड़ी जो अंग्रेज़ों की थी। द इंग्लिश हाउएवर वर नॉट सेटिस्फाइड। जो अंग्रेज़ थे वो अभी भी संतुष्ट नहीं थे। दे हैड डिसाइडेड टू प्लेस मीर जाफ़र ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। उन्होंने जो नवाब थे यहाँ सिराजुद्दौला उनको हटा करके उनकी जगह मीर जाफ़र को लाना चाहा बंगाल के नवाब के तौर पर। So they presented the young Nawab with an impossible set of demands. इसलिए उन्होंने जो वहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके सामने असंभव सी जो डिमांड्स थी वो रखी। Both sides realized that war was inevitable. दोनों को ही लग रहा था, अंग्रेज़ों को भी और सिराजुद्दौला को भी, कि युद्ध अनिवार्य है। The two met of battle on the field of Plassey on 23 जून 1757 और प्लासी के स्थान पर 23 जून 1757 को युद्ध लड़ा गया। इन द बैटल दैट फॉलोड ओनली ए स्मॉल फोर्स ऑफ नवाब पार्टिसिपेटेड। नवाब ने बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया इसमें जो युद्ध लड़ा गया। मीर जाफ़र टुक नो पार्ट इन द फाइटिंग। और मीर जाफ़र ने कोई भी हिस्सा नहीं लिया इसमें। द नवाब फ्लैड। नवाब ने भागने की कोशिश की, भागा, बट वॉज चेस्ड, पकड़ा गया, एंड पुट टू डेथ, और मार दिया गया। मीर जाफ़र वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। और मीर जाफ़र को वहाँ का नया नवाब घोषित कर दिया गया। ही गेव द ब्रिटिश अनडिस्प्यूटेड राइट टू ट्रेड विदाउट टैक्सेस। और उन्होंने अंग्रेज़ों को बिना किसी टैक्स के वहाँ व्यापार करने के लिए छूट दे दी। ही पेड ए ह्यूज सम एज वॉर कॉम्पनसेशंस। और बहुत बड़ा अमाउंट उसने अंग्रेज़ों को एक युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट कलेक्ट गिफ्ट वॉर 30 मिलियन रुपीज़ फ्रॉम द नवाब। और नवाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने 30 मिलियन रुपीज़ गिफ्ट के तौर पर लिए। एंड द बंगाल ट्रेजरी। और बंगाल के खजाने से। इट आल्सो रिसीव द जमींदारी ऑफ द 24 परगनाज नियर कलकत्ता। और 24 परगनाज की जमींदारी भी उन्होंने कलकत्ता के पास उनसे ली जो बंगाल के नवाब बने थे अभी मीर जाफ़र। द बैटल ऑफ प्लासी पेव्ड द वे फॉर द इंग्लिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल एंड इवेंचुअली द वॉल ऑफ इंडिया। जो ये प्लासी का युद्ध हुआ इसने अंग्रेज़ों के लिए बंगाल पर नियंत्रण करने और पूरे भारत पर ही नियंत्रण करने का एक रास्ता तैयार कर दिया था। इट्स ट्रांसफॉर्म्ड ए मेयर ट्रेडिंग कंपनी टू द पॉलिटिकल पावर। और इसके साथ ही यहाँ जो व्यापार था उसके साथ ही यहाँ की राजनीति में भी अंग्रेज़ों का हिस्सा हुआ। एंड ए मेजर कंटेंडर फॉर द इंडियन एम्पायर। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत था, बहुत ही भयानक था। किसके लिए? इंडियन एम्पायर के रूप में, इंडियन शासन के तौर पर उन्हें पॉलिटिकल पावर जो मिल गई। द रिच रेवेन्यूज ऑफ बंगाल अनेबल दैम टू ऑर्गेनाइज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड मेट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो
बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू मिल रहा था उनको, जो कर मिल रहा था बंगाल से, और जो उनके पास, उससे उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और बहुत सारा जो बाकी कंट्री थी उससे पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। द कंपनी नो लॉन्गर वांटेड टू मेरली ट्रेड विद इंडिया। जो कंट्री थी ज़्यादा समय तक सिर्फ व्यापार ही नहीं करना चाहती थी इंडिया से। इट वॉज टू यूज इट्स कंट्रोल ओवर द नवाब ऑफ बंगाल टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ द प्रोविनेंस। वो जल्दी ही पूरे बंगाल पर और जो वहाँ के पूरा राज्य था, शासन था, उस पर नियंत्रण करना चाहती थी। मीर जफ़र सून रियलाइज दैट, मीर जफ़र ने जल्दी ही ये रियलाइज़ किया कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी की इम्पॉसिबल डिमांड्स हैं उनको पूरा करना संभव नहीं है। एंड इट्स ऑफिशियल्स, और जो उसकी ऑफिशियल्स डिमांड्स हैं, जो ऑफिसर्स उनकी डिमांड रख रहे हैं, उनकी पूरा करना इतना संभव नहीं है, असंभव है। ऑन देयर पार्ट दे बिगेन टू क्रिटिसाइज द नवाब फॉर हिज इनकैपेसिटी टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा न कर पाने के कारण जो नवाब था वहाँ का, उसको अंग्रेज क्रिटिसाइज कर रहे थे, व्यंग्य कस रहे थे उन पर। सो इन अक्टूबर 1760, इसलिए अक्टूबर 1760 में दे फोर्स्ड हिम टू एबिडिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ। इसलिए जो अंग्रेज थे अब उसके जो दामाद थे उनके फेवर में चले गए। मीर कासिम जो थे, मीर जफर के जो दामाद थे मीर कासिम रिवार्डेड हिज बेनिफिशियरीज बाय ग्रांटिंग द कंपनी द जमींदारी ऑफ बडौन, मिदानपुर एंड द चितांगोंग। और जो ये 3 क्षेत्र थे, इनकी जमींदारी कंपनी को सौंप दी मीर कासिम ने। एंड बाई गिविंग दैम हैंडसम प्रेजेंट, और एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया उनको इसके रूप में। सून मीर कासिम अमर्ज एज ए थ्रेट टू द कंपनी, और जल्दी ही जो मीर कासिम था कंपनी के लिए एक सिरदर्द मान सकते हैं हम कि भाई एक कठिनाई बन गया। क्यों? ही वॉज उनको धमकी देने वाला, उनको धमकाने वाला बन गया, क्योंकि ही वॉज एन एबल, वो योग्य था, एफिशिएंट था, एंड स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत शासक था। He realized that a full treasury and an efficient army were essential to maintain his independence. उसने महसूस किया कि अपनी आत्मनिर्भरता, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए उसके पास एक एफिशिएंट आर्मी होनी चाहिए, उसको अच्छे से वो मेंटेन कर सके, और फुल ट्रेजरी, उसका खजाना भी भरा हुआ होना चाहिए, ये उसने महसूस किया। ऑल दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द इंग्लिश, और ये सब अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। Most of all, they disliked the Nawab's attempts to check the misuse of the Farman of 1717 by the company's servants, who demand that their goods, whether imported or exported, should be free of duties. उसने दोबारा से चेक किया जो फरमान, जो आदेश जारी किया गया था 1717 में, कि कंपनी के जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ, इंपोर्ट होंगी, एक्सपोर्ट होंगी, उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। इसको उसने दोबारा से चेक किया, जिसका मिसयूज़ कर रहे थे कंपनी सर्वेंट्स जो थे। दिस ऑफेंड द इंडियन मर्चेंट्स एज दे हैड टू पे टैक्सेस फ्रॉम विच द फॉरेनर्स गॉट कंप्लीटेड एग्जम्पशन। और ये है कि इससे जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो विद्रोही हो गए थे कि वो तो टैक्स दे रहे हैं और जो फॉरेन हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। मीर कासिम टुक द बोल्ड स्टेप ऑफ अबोलिशिंग टैक्स ऑन इंटरनल ट्रेड फॉर ऑल, और मीर कासिम ने जो इंटरनल ट्रेड पर टैक्स लगता था वो ख़त्म कर दिया। नाउ द इंडियन मर्चेंट्स वर आल्सो एबल टू एंजॉय द कंसेशन विच ओनली द इंग्लिश हैड एंजॉयड सो फार। अब इंडियन जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो भी ये चीज़, ये जो टैक्स था उनको भी नहीं देना पड़ रहा था, जो लंबे समय से अंग्रेज नहीं देते आ रहे थे, जो इंटरनल टैक्स होता था। द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट टॉलरेट दिस, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे ये सहन नहीं हुआ। उसके कारण क्या हुआ उसके बाद? बैटल ऑफ बक्सर, ये हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू। टुडे यू विल गेट one question answer. You have to write and learn it too. Thank you. Have a nice day.